वेलकम टू ईश्वर एकेडमी। मैं आप सभी का दोस्त ईश्वर आप लोगों के लिए एसक्यूएल सर्वर की सीरीज में एक और वीडियो लेके आया हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को टीसीएल करके भी प्रोनाउंस किया जाता है। जनरली प्रोसेस क्या है या ये स्टेटमेंट्स कौन से है ये हमको डिस्कस करना है कि ये क्यों यूज किया जाता है। ट्रांजैक्शन जनरली अगर हम रियल टाइम से रेफर करें तो हम किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं या एटीएम यूज करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं मनी रिलेटेड। सो एक तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या फिर फेल होगा, ये दो सिनेरियोज होते हैं, राइट। सो अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो डेटा चेंज होगा, मॉडिफाई होगा, और अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है तो डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, डेटा एज इट इज रहेगा, राइट। तो इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को यहाँ स्टडी करेंगे डेटाबेस लेवल। तीन डिफरेंट कमांड्स होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को हैंडल करने के लिए। सो फर्स्ट इज कमिट, सेकंड इज रोल बैक, थर्ड इज सेव, राइट। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो इसका सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स है कि जब भी हमको कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट करना है तो हमको यूज करना है बिगिन ट्रांजैक्शन ये स्टेटमेंट, एंड इसके बाद में हम जो भी एसक्यूएल की क्वेरीज फायर करेंगे, नो मैटर एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे या अपडेट करेंगे, तो ये तीन स्टेटमेंट से जनरली डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो उस मॉडिफिकेशंस को हम ट्रांजैक्शंस के फॉर्म में हैंडल करेंगे, तो वो हमारे स्किल स्टेटमेंट्स होगी। एंड देन उन ट्रांजैक्शंस को हमको क्या करना है, कमिट करना है, रोल बैक करना है या सेव करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझेंगे कि कमिट, रोल बैक और सेव क्या होता है। कमिट इट मीन्स कि अगर आपने कमिट ये कमांड फायर किया है तो वहां तक का डेटा आपका परमानेंट डेटाबेस में सेव रहता है। बाद में अगर आप कोई चेंजेस करते हो तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो, बट जहां तक का डेटा आपने कमिट करके रखा है वो डेटा आपके पास है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो रोल बैक के फॉर्म में या सेव पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, रोल बैक क्या होता है, सपोज आपने 10 क्वेरीज फायर किए, ओके, 10 क्वेरीज में से आपने 5 क्वेरीज को ट्रांजेक्शन में रखा है, तो अगर आप रोल बैक परफॉर्म करते हो तो आपको जो 5 क्वेरीज का जो डेटा है वो आपको एज इट इज मिलेगा, बट 5 क्वेरीज जो आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने के बाद फायर किए वो डेटा आप लॉस कर जाओगे। तो रोल बैक उस तरह से काम करता है कि वो स्टेप बैक जाता है, जहां पर आपने ट्रांजेक्शन शुरू किया था उस पॉइंट तक वो रीच करता है रोल बैक। सो सपोज हमने डेटाबेस में 5 यूजर्स का इंफॉर्मेशन ऐड किया है, ट्रांजेक्शन स्टार्ट करने से पहले ही 5 रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए, देन हमने बिगिन ट्रांजेक्शन किया, फिर हमने 2 रिकॉर्ड्स और ऐड किए, और अगर हम रोल बैक ये कमांड फायर करते हैं तो क्या होगा कि जो 2 नए रिकॉर्ड्स हमने ट्रांजेक्शन क्रिएट करने के बाद फायर किए वो हमारे टेबल में से रिमूव हो जाएंगे, बट प्रीवियस 5 जो डेटा है, 5 रिकॉर्ड्स है, वो एज इट इज रहेंगे। सो जहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ है वहां तक रोल बैक ये परफॉर्म करता है। देन है सेव। सेव ये कंसेप्ट जनरली अगर हम रिलेट करें कोई मिशन ओरिएंटेड गेम्स से, कंप्यूटर गेम्स या पीएस गेम, सो उसमें क्या होता है, हम सपोज किसी एक पर्टिकुलर गेम में 10 डिफरेंट स्टेजेस है, तो हर स्टेज पे क्लियर करने के बाद हम उसको सेव करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे सेव पॉइंट्स हो जाते हैं, राइट। सो सपोज हमने 10 लेवल की कोई अगर गेम है उसमें 8 लेवल तक का अगर हमने गेम सेव कर लिया है, तो हम 1 2 3 4 6 7 8 ऐसा हम उसको सेव करते जाते हैं। तो इन केस अगर हमको लगता है कि फोर्थ नंबर की लेवल या सिक्स नंबर की लेवल हमको फिर से ट्राई करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग थी या कुछ उसमें सीखने लायक था, तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पर उस पर्टिकुलर सेव पॉइंट को हम एक्सेस करते हैं, इसको यूज करके हम फिर गेम स्टार्ट करते हैं खेलना। सेम वे में सेव यहाँ पे वर्क करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सेव पॉइंट्स बना के रख सकते हो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए, और अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेव पॉइंट पर मुझे जंप करना है, वहां से मुझे डेटा चाहिए, तो उस केस में हम रोल बैक यूज करते हैं उस पॉइंट पर जंप करने के लिए। तो सेव को यूज करके हम ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग नेम्स दे सकते हैं, हम कमिट से भी कर सकते हैं, रोल बैक से भी अलग अलग नेम दे सकते हैं, बट सेव में स्पेशली हम नेम्स यूज करके उस सेव पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। अभी क्या कंसेप्ट है ये बहुत ही हम सिंपल एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे। सो लेट्स गो टू एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो एंड यहाँ पर हम न्यू क्वेरी करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एक टेबल क्रिएट कर लेंगे। सो सपोज क्रिएट टेबल सैंपल टेबल, ओके, और इस टेबल में हम कुछ इंटीजर वैल्यूज डाल देंगे, सपोज वैल्यू या फिर आईडी कुछ भी डाल सकते हैं हम लोग, एंड इट कुड बी इंटीजर, राइट, एंड एक्सिक्यूट। सो इससे हमने हमारा टेबल क्रिएट कर लिया है। अब हमने टेबल क्रिएट किया, आप देखोगे यहाँ हमारा टेबल आ गया है। इस टेबल में हम कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। सो सपोज इंसर्ट इनटू sample table values and suppose 1 हमने ऐड किया है, हम 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, एंड
लेट्स ट्राई टू डिस्प्ले। सो सैम्पल टेबल हम डिस्प्ले करके देखेंगे कि दो रिकॉर्ड्स हमारे है क्या। सो अभी हमारे टेबल में दो वैल्यूज स्टोर है आईडी कॉलम में 1 एंड 2। नाउ हम क्या करेंगे, अब हम हमारा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट कैसे काम करते हैं। सो लेट्स क्रिएट ट्रांजैक्शन विथ बिगिन ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन के बाद हम फिर से कुछ एंट्रीज यहाँ पर टेबल में करेंगे। सो बिगिन ट्रांजैक्शन, अगर आप चाहो तो टैब भी दे सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 3 4 हमने दो रिकॉर्ड्स यहाँ पर ट्रांजैक्शन में डाल दिए हैं एंड लेट्स एग्जीक्यूट। इससे क्या हो गया, हमारी दो रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गई। लेट्स गो टू दिस एग्जीक्यूट। अब क्या हुआ है कि हमारे टेबल में चार वैल्यूज आ गई है 1 2 3 4, राइट। सो यहाँ पर अब हम हमारा ये ट्रांजैक्शन जब हमने क्रिएट किया तो दो वैल्यूज इंसर्ट की, ट्रांजैक्शन से पहले हमने दो वैल्यूज इंसर्ट की, तो टोटल हमारे पास 4 वैल्यूज है। अब हम क्या करेंगे, एक एक कमांड्स देखेंगे कि किस तरीके से वो कमांड्स काम करती है। सो लेट मी फर्स्ट ऐड रोल बैक। अब रोल बैक ये कमांड, इसके नाम में ही इसका मीनिंग है कि ये बैक स्टेप जाता है। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट रोल बैक। सो कमांड सक्सेसफुल हो गई है। डिस्प्ले करके देखेंगे हमारे टेबल में हमको क्या मिलना चाहिए। जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की उसके हिसाब से जहां से हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया है उस पॉइंट के पहले तक जो भी डेटा हमारे पास टेबल में था वहां तक हमको डेटा मिलना चाहिए। बट आफ्टर ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स जो हमने चीजें परफॉर्म की विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट, डिलीट या अपडेट, वो सारा यहां से इरेज हो जाएगा। सो लेट्स डिस्प्ले द टेबल फर्स्ट। सो आप देखोगे कि 1 एंड 2 ये जो दो वैल्यूज हमने ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करने से पहले ऐड की थी वो वैल्यूज हमको हमारे पास टेबल में मिल रही है, बट ये 3 एंड 4 नहीं मिल रही है। सो रोल बैक जनरली क्या करता है कि ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद अगर कोई गलती से हमने कुछ गलत ट्रांजैक्शंस फायर कर दिए तो उसको रोल बैक करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम रोल बैक कर सकते हैं। देन अगर हम चाहे तो लेट मी गो अगेन एंड आई ऐड दिस थिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेव। जैसा हम बात कर रहे थे कि हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स बना सकते हैं, सेव पॉइंट्स, और वहां पे डेटा सेव कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेव, इस ट्रांजेक्शन को सेव करेंगे और इसको हम नेम दे देंगे ए पॉइंट। सिमिलरली हम ट्रांजेक्शन एक और बनाएंगे और उस ट्रांजेक्शन में हम जाके 5 6, इसका काम नहीं भी रहा तो चलेगा, ठीक है। सो यहां हम क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट पर हम ये दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बी पॉइंट पे हम लोग यहां तक की वैल्यू स्टोर करें। इट मीन्स कि ए पर हमको 1 2 3 4 ये चार वैल्यूज मिलेगी एंड बी पॉइंट पे हमको 1 2 3 4 के साथ साथ 5 6 भी मिलेगी। तो ऐसे डिफरेंट सेव पॉइंट्स हमने बनाए हैं जो जनरली गेम्स में हम लोग देखते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट। यहाँ एग्जीक्यूट हो गया है। अब हम इसको डिस्प्ले करके देखेंगे टेबल को। सो डेफिनेटली हमको 6 वैल्यूज मिलेगी टेबल में। सो यहाँ पर 6 वैल्यूज है। अब हमने यहाँ पर सेव पॉइंट्स बनाए डिफरेंट डिफरेंट ए और बी। सो अगर हम यहाँ पर अभी रोल बैक करते हैं सो व्हाट विल हैपन, जहां से हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया है और प्रीवियस वाला तो ऑलरेडी इरेज हो चुका है। तो यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया। सो 3 4 5 6 अगर हम सिर्फ रोल बैक करते हैं सो हमारा 3 4 5 6 ये वैल्यू पूरा इरेज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन जहां से बिगिन हुआ है वहां से जितना भी हमने किया है मॉडिफिकेशन वो सब वॉश आउट हो जाता है। बट रोल बैक करने के टाइम पे अगर हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जंप करना है सो हम वो कर सकते हैं। सो सपोज रोल बैक हमको करना है ट्रांजेक्शन ए पर जंप। सो ट्रांजेक्शन ए पर जंप करने के लिए हम क्या करेंगे, रोल बैक ट्रांजेक्शन और उस पॉइंट का नेम। सो पॉइंट ए, सो पॉइंट ए पर हमारे पास कितनी वैल्यूज है 1 2 एंड साथ में 3 4। सो टोटल 4 वैल्यूज हमारे पास रहेगी। सो लेट्स एग्जीक्यूट। सो हमने एग्जीक्यूट किया है। लेट्स डिस्प्ले द टेबल, सैंपल टेबल एंड एग्जीक्यूट। सो आप देखोगे कि 1 2 3 4। सो पहले हमने सिर्फ जब रोल बैक किया था तो जहां से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था वहां तक का पूरा डेटा इरेज हो चुका था। बट सेव पॉइंट क्रिएट करने के बाद जब हमने रोल बैक्स किए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब ए और बी में से जब हमने ए पे जंप किया तो बी वाला जो डेटा था
वो हमारा इरेज हो चुका है, बट ए तक का जितना भी डेटा है वो अभी हमारे पास है। तो इस तरीके से रोल बैक को यूज करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके वहां तक का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि हमने 10 ट्रांजेक्शंस किए जिसमें से 5-6 ट्रांजेक्शन सही है, बट आगे के 5-6 ट्रांजेक्शन हमारे गलत है। तो उस केस में हम रोल बैक ये स्टेटमेंट को यूज करके हमारा ट्रू ट्रांजेक्शन से वहां तक का डेटा कैप्चर कर सकते हैं, राइट। सो इस तरीके से हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। कमिट, कमिट बहुत ही सिंपल होता है। कमिट में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमने चीजें परफॉर्म की है सो उसको हम सिंपली कमिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी अभी डेटा है हमारे पास वो पूरा का पूरा कमिट हो जाएगा एंड उस हिसाब से हम लोग हमारा डेटा कैप्चर कर सकते हैं। कमिट इट मीन्स परमानेंट। अब यहाँ से हम रोल बैक अगर परफॉर्म करेंगे वहां तक का डेटा अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमिट से क्या होता है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद में अगर कोई चीजें चेंज की है और कमिट फायर कर दिया है तो उस टाइम पर आप रोल बैक करके प्रीवियस डेटा नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सेव, रोल बैक एंड कमिट वर्क करता है। सो आई होप आप लोगों को TCL कमांड का यूज समझ में आया, अगर बहुत सिंपल सा यूज है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।